आईआईटी जैम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम वाले चैप्टर से आज हम करेंगे भाई एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। तो बुक का नाम है भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम और टॉपिक का नाम है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी stored in parallel plates कैपेसिटर। चलिए जी, मान लेते हैं मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट यानी कि कैपेसिटर है हैवी, जिसके पास दो प्लेट्स हैं भाई, इन पर चार्ज भाई प्लस क्यू माइनस क्यू होगा और इनका वेट v होगा। चलिए यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगी भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, कोई कैपेसिटर है जिसके पास जिसकी दो प्लेट्स हैं। प्लेट्स पर भाई जब हम पोटेंशियल V देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा 2Q, तो इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा। इनका वेट कितना है D है, यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस रीजन में, चलो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड in the region between plates of capacitor कितना होगा भाई, सबने पढ़ा हुआ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन फर्स्ट का। चलो भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई आउटसाइड दिस रीजन क्या होगा, जीरो होगा। तब जब ये आउटसाइड क्या है, जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो रिजाइड नहीं होगी भाई। ठीक है, रिजाइड नहीं होगी आउटसाइड दिस रीजन, तो वही चीज बताना है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड outside this region is equals to 0। यहां से कह सकते हैं नो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी will reside outside the capacitor, outside the capacitor। चलिए जी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर का d2। ठीक है भाई, और ये रहेगी भाई जी आपकी ऑल स्पेस, ये रहेगी भाई जी आपकी ऑल स्पेस। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अब क्या होगा भाई, आउटसाइड तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे आउटसाइड तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन जीरो कहां होगा, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, नॉन जीरो कहां होगा भाई, यहां होगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, हटा दो उसको भाई। चलिए चलो भाई, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो in the region
non-zero in the region between plates of capacitor, तो इस रीजन को नाम दे दिया भाई, call this region B। तो यहाँ से भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0, ये हो गया होल स्पेस हमारा रीजन B। ठीक है, इस रीजन को जो होल स्पेस ले रहे थे भाई हम, उसको रीजन को हमने नाम दे दिया V, E² d2। चलो भाई, E² की वैल्यू है हमारे पास, यानी कि E की वैल्यू है। ठीक है, E की वैल्यू है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन 0 V। E की वैल्यू थी भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर d2। ठीक है भाई, d2 सिग्मा का स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो भाई 1/2 यानी कि एप्सिलॉन 0 सिग्मा स्क्वायर d2, सिग्मा स्क्वायर d2। ठीक है भाई, अच्छा जी, एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ओके भाई साहब, सिग्मा स्क्वायर भी बाहर भाई, सिग्मा स्क्वायर भी बाहर हो गया, सिग्मा स्क्वायर भी भाई बाहर हो गया हमारा d2 b। चलो भाई, सिंस सिग्मा बराबर q अपॉन a और b कितना होता है a इंटू d। चलो भाई, तो ये हो गया u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा का स्क्वायर है तो भाई q का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई q का स्क्वायर हो गया और अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू a इंटू d। अब d2 का b आएगा। ठीक है, d2 का जो हम करेंगे वो b मिलेगा हमें। ठीक है, समझ गए बात भाई, ये b की वैल्यू रख दी मैंने, या फिर अभी यहाँ पे रखो v, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल आएगा ये v आएगा, ये v आएगा, और सिंस v इज इक्वल टू a इंटू d, वो v की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी थी। चलो मैं बोल के दिखा दिया, 1/2 q स्क्वायर एप्सिलॉन 0 a का स्क्वायर और v की वैल्यू आ गई भाई a इंटू d। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, v की वैल्यू मैंने भाई पहले डायरेक्टली ली थी। ये इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा भाई, ये इंटीग्रेशन हमें मिलेगा v के। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो भाई कुछ रट लो, क्योंकि वहां पे टाइम आपको नहीं मिलेगा एटीजेम में। ठीक है, 3 आवर्स होते हैं भाई, 60 क्वेश्चन होते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो कुछ डिफरेंशियल आपको रटने पड़ेंगे, कुछ इंटीग्रल भी रटने पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे उसको हटा दो, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 a q स्क्वायर इंटू d। अब हमें पता है भाई c कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ठीक है, तो ये क्या है भाई 1/c, ये क्या है c हो गया, चलो c हो गया एप्सिलॉन 0 a बाई d। लेकिन यहाँ पर देखें d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/c की वैल्यू कितनी आएगी, d अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर 1/c आ जाएगा, 1/c आ जाएगा। कैसे भाई करते हैं आगे। ठीक है, चलिए हटा दूं, समझ में आ गया होगा भाई। इसको भाई वो क्वेश्चन बनाकर भी आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, तो कर लें भाई, ज्यादा भारी तो नहीं है ये, क्योंकि हम इसको पिछली जो हमारी जूनियर क्लासेस थी, जैसे 12th हो गई और आप बीएससी किया होगा तो वहाँ पर कर लिया होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 1/2 कहाँ जा रहा है, 1/2 तो काम बाकी है q स्क्वायर
डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कितना बन गया 1 बाई सी, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कितना बन गया 1 बाई सी। अबे यार एप्सिलॉन नॉट ए 1 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। चलो भाई ये डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया 1 बाई सी, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, सही है भाई। चलिए तो u क्यू स्क्वायर बाई 2c आ गया। चलो एक तो फॉर्मूला ये बन गया। अगर जो हमारी प्लेट्स थी भाई उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v हो तो q बराबर कितना होता है भाई cv। यहाँ से u कितना आ गया भाई, u आ गया c स्क्वायर v स्क्वायर q स्क्वायर, भाई यहाँ से q स्क्वायर कितना निकल जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c कैंसिल भाई, तो यहाँ पर u बराबर 1/2 cv स्क्वायर, 1/2 cv स्क्वायर। तो फॉर्मूला है q स्क्वायर बाई 2c और u बराबर 1/2 cv स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो उसके फॉर्मूले तो आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकता है कि एनर्जी स्टोर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी होती है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है मुझे, ठीक है। करें भाई इसको।